आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसने एशिया के दो बड़े देशों भारत और चीन के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। साल था 1954 जब दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। ऐसे में दो पुराने पड़ोसी एक साथ आए और दुनिया को शांति का एक नया मंत्र दिया, पंचशील। क्या आप जानते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कहां से आया, या वो कौन सा समझौता था जिसने तिब्बत के भविष्य पर मुहर लगा दी? अगले कुछ मिनट में हम 29 अप्रैल 1954 के उस सीनो इंडिया एग्रीमेंट की गहराई में उतरेंगे, जो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एशिया की एकता का एक बड़ा सपना था। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू किया। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तिब्बत हमेशा से एक बफर जोन रहा था। भारत को अपनी उत्तर पूर्वी सीमाओं की चिंता थी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने तय किया कि विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत है। इसी सोच ने जन्म दिया सीनो इंडिया एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो चलिए विस्तार से समझते हैं उन 5 ऐतिहासिक सिद्धांतों के बारे में जिन्होंने भारत और चीन की दोस्ती को एक नई परिभाषा देने की कोशिश की थी। पहला, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। इसका अर्थ है कि भारत और चीन एक दूसरे की सीमाओं और आज़ादी का पूरा आदर करेंगे। कोई भी देश दूसरे की जमीन पर कब्जा करने या उसकी स्वायत्तता को चुनौती देने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा है परस्पर अनाक्रमण। यह सिद्धांत वादा करता है कि दोनों देश अपने विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी हथियारों या युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर हमला न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है आंतरिक मामलों में दखल न देना। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे एक दूसरे के घरेलू मामलों या राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हर देश को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार होगा और दूसरा उसमें बाधा नहीं बनेगा। चौथा है समानता और आपसी लाभ। इसका मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे को बराबर समझेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े। वे व्यापार और विकास के क्षेत्र में इस तरह सहयोग करेंगे जिससे दोनों पक्षों का फायदा हो। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह सिद्धांत सिखाता है कि अलग अलग विचारधारा और सिस्टम होने के बावजूद दोनों देश दुनिया में शांति से साथ रह सकते हैं। मतभेदों के बाद भी मिलजुल कर रहना ही इसका असली सार है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा यानी कि तिब्बत रीजन ऑफ चाइना स्वीकार कर लिया। इसके बदले में भारत को तिब्बत के साथ व्यापार करने और मानसरोवर जैसी पवित्र जगहों की तीर्थयात्रा के लिए कुछ विशेष रास्ते और सुविधाएं मिली। भारत ने तिब्बत में अपनी पुरानी डाक और टेलीग्राफ सुविधाएं चीन को सौंप दी। यह नेहरू जी की एक ऐसी कोशिश थी जिससे चीन के साथ एक लंबी और स्थिर दोस्ती की नींव रखी जा सके। उस समय पूरे भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सपने और हकीकत में फर्क होता है। पंचशील का यह समझौता सिर्फ 8 साल के लिए था। 1959 में दलाई लामा के भारत आने और फिर 1962 के भारत चीन युद्ध ने इन 5 सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। जिस शांति का वादा इस समझौते में किया गया था वह हिमालय के बर्फ के नीचे दब गई। विद्वान आज भी बहस करते हैं कि क्या यह समझौता भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी या फिर एक ऐतिहासिक भूल। लेकिन एक बात तय है, पंचशील ने पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक नैतिक ढांचा दिया। 1954 का यह समझौता हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भरोसा सबसे कीमती चीज है। पंचशील के सिद्धांत आज भी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में झलकते हैं। यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह टॉपिक सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का आधार है। अगर आपको यह ऐतिहासिक वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज के दौर में पंचशील के सिद्धांत फिर से लागू हो सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।